नमस्कार, अभय न्यूज के 24 अक्टूबर रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाए कम कीमत पर मकान जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। ऋषिनगर में रहने वाले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को 110 रुपए में क्रेडिट कार्ड बनाने का झांसा देकर 1,02,000 रुपए उड़ा दिए। साइबर ठग ने पहले कॉल और बाद में वॉइस खराब होने का हवाला देते हुए व्हाट्सएप कॉल पर बात की। ठग ने कॉन्ट्रैक्टर को एक लिंक भेजी और 10 रुपए ट्रांसफर करवाए और उसके बाद खाते से 2 बार में 1,02,000 रुपए निकाल दिए। दरअसल ठगी की यह वारदात पार्षद का चुनाव लड़ चुके मनीष टेलर के साथ हुई। पेशे से कॉन्ट्रैक्टर मनीष के मोबाइल पर कॉल आया कि वह IDFC बैंक से बोल रहे हैं। 110 रुपए महीना चार्ज पर 2 लाख की क्रेडिट वाला कार्ड बनाया जा रहा है। कॉलर ने टेलर की अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात कराई और उसने वॉइस कॉल में खराबी का हवाला देते हुए व्हाट्सएप कॉल करने की इजाजत मांगी। व्हाट्सएप कॉल करने के बाद कॉलर ने टेलर के मोबाइल पर एक लिंक भेजी और इस लिंक पर क्लिक कर 10 रुपए ट्रांसफर करने का कहा। 10 साल से इंटरनेट बैंकिंग कर रहे टेलर ने जैसे ही 10 रुपए ट्रांसफर किए, उनके खाते से 91,395 रुपए कट गए। इसके तत्काल बाद उनके खाते से 10,375 रुपए कटने का मैसेज आया। इस तरह कुल 1,02,000 की ठगी टेलर के साथ हो गई। वह तत्काल माधवनगर थाने पहुंचे, जहां उनसे शिकायती आवेदन लेकर रवाना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल में भी संपर्क किया। वहां से भी उन्हें यह कहकर इनकार कर दिया कि वह 2 लाख से ऊपर की ठगी के मामले में ही कायमी करते हैं। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात ये रही कि 12:42 पर मनीष के मोबाइल पर रुपए कटने का मैसेज आया और उसके तत्काल बाद उनके मोबाइल पर SBI की क्रेडिट कार्ड शाखा से कंफर्मेशन के लिए एक कॉल भी आया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या यह ट्रांजैक्शन आप ही ने किया है। तब मनीष को अपने साथ हुई ठगी का पता चला। आज रविवार की बात है, 24 तारीख की। मैं सुबह 11 साढ़े 11 बजे की बात है, अपना काम निपटाने के बाद में मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया जिसपे बाकायदा IDFC बैंक लिखा हुआ था। मैंने कॉल रिसीव किया तो बोले सर हम IDFC क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपका क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल है, आपकी सिविल काफ़ी अच्छी है और आपके पास काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड हैं, आप यूज़ करते हैं, इसलिए आपको IDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया है। फिर उन्होंने अपने सीनियर को कॉल ट्रांसफ़र किया। उन्होंने मुझे बताया कि सर आपका कार्ड 2 से 3 दिन में आ जाएगा और क्योंकि क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका क्रेडिट कार्ड बन रहा है तो सर आपको एक 10 रुपये का ट्रांजैक्शन करना होगा IDFC बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि आपका जो SBI का क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिव है और वो वर्क में है। तो बोले आपने एक लिंक हम आपको शेयर कर रहे हैं, उस पर आप जाकर खोल लीजिएगा। वहाँ पर आपको 10 रुपये का सिर्फ ट्रांजैक्शन करना है। 10 रुपये का ट्रांजैक्शन करने के बाद में उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा या हमें शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपका अप्रूवल आ जाए। 10 रुपये का ट्रांजैक्शन करने के बाद में जैसे ही मैंने देखा तो उस पर धड़ाधड़ से ट्रांजैक्शन हुए। 91,000 का हुआ, फिर एक 10,000 रुपये का हुआ और ऐसे पेमेंट कटता गया। जैसे ही पेमेंट कटा और पेमेंट कटते से ही मेरे पास SBI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से ही फ़ोन आया कि सर आपके क्रेडिट कार्ड पर से इतना अमाउंट जो है डिडक्ट हुआ है, तो ये आपने किया है क्या? मैंने कहा सर मैंने नहीं किया है, इतना अमाउंट नहीं किया, मैंने सिर्फ 10 रुपये का ट्रांजैक्शन किया था और सुबह एक पेमेंट किया था। इसी तरह ऑनलाइन ठगी का एक और मामला सामने आया है। इसमें चिमनगंज मंडी थाने के तिरुपति धाम कॉलोनी निवासी मनमोहन पिता कृष्ण गोपाल शर्मा से ऑनलाइन 71,000 रुपए की ठगी हो गई। शर्मा ने बताया कि 5 अक्टूबर को उसका कुरियर आना था। शाम 5 बजे तक कुरियर नहीं आया तो संबंधित वेबसाइट पर फोन लगाया। इसके बाद एक अन्य नंबर से उनके पास फोन आया और कुरियर को लेकर जानकारी ली। फोन लगाने वाले व्यक्ति ने एक लिंक देकर 5 रुपए का भुगतान करने का कहा और मोबाइल नंबर मांगे। बाद में पता चला कि मनमोहन के खाते से अलग अलग समय में 71,000 रुपए कट गए। 5 स्कूली छात्र अपने साथ पढ़ने वाली एक छात्रा को फोटो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे थे। वह छात्रा से 93,000 रुपए हड़प चुके थे। छात्रा जब इनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई तो उसने माता पिता को घटना बताई। इसके बाद FIR दर्ज की गई। 5 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल छात्रा के साथ पढ़ने वाले एक छात्र ने कॉल लगाने के नाम पर छात्रा का मोबाइल नंबर मांगकर उसके फोटो अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिए थे। उसने छात्रा को धमकी दी कि तेरे फोटो मेरे पास है और मैं अफेयर की बात फैलाकर बदनाम कर दूंगा। इसी तरह आरोपी ने धमकी देकर 5,000 रुपए हड़प लिए। आरोपी ने धमकी देकर छात्रा के अश्लील फोटो अपने मोबाइल पर बुला लिए और इन्हें एक अन्य छात्र को भेज दिया। ये सिलसिला इसी तरह 4 अन्य छात्रों तक चलता रहा। 5 लोग छात्रा से रुपए मांगने लगे। छात्रा घर से चुराकर 93,000 रुपए 5 को दे चुकी थी। जब अति हो गई तो उसने माता पिता को बात बताई। इसके बाद FIR दर्ज करवाई गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोर इन दिनों मौज में है। वह चाहे जहां सेंध लगा रहे हैं।
कभी चेन चुराते हैं तो कभी मोटरसाइकिल। अब तो वह मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। शनिवार रविवार की दरमियानी रात चोरों ने साईं बाग कॉलोनी स्थित साईं बाबा मंदिर और हामुखेड़ी स्थित सर्वेश्वर महादेव एवं हनुमान मंदिर में वारदात कर डाली। साईं बाग से वह पूजन सामग्री, पूजा के बर्तन और दान पेटी से नकदी चुरा ले गए। चोरी का पता सुबह उस वक्त चला जब शिप्रा विहार में रहने वाले पुजारी वीरपाल शर्मा मंदिर पहुंचे। उन्होंने नागझरी थाने पर सूचना दी। इसी तरह सर्वेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी विजेंद्र मिश्रा को भी ऑडियो सिस्टम चोरी होने की जानकारी सुबह मंदिर खोलने के बाद लगी। उन्होंने भी नागझरी थाने पर सूचना दी है। बहरहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश कर रही है। इधर बताया जा रहा है कि क्षेत्र में नाबालिग नशेड़ियों की गैंग सक्रिय है। वह लगातार क्षेत्र में सूने मकान और दुकानों को निशाना बना रही है। ऐसे ही कुछ नशेड़ियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। ये 15 तारीख को हुई थी चोरी यहाँ, तो इसमें गोदरेज है पीछे रखी है, उसका ताला तोड़ा है। उसमें ताले उसके अंदर ना एक पंचपात्र बोलते हैं जिसको हम, जिसमें थाली है, 2 लोटे रहते हैं, एक गरुड़ घंटी रहती है, 5 तरह की 5 मुखमाली आरती रहती है। ये ऐसा करीबन मिला के वो 2000 का सेट रहता है। वो लेके गए और 9 लोटे थे तांबे के बड़े बड़े, जो 350-400 रुपये का एक लोटा रहता है। वो 9 लोटे लेके गए और एक सीरीज थी जो बाबा के पीछे हम सजाते थे दिवाली के समय पे, निवाड़ के पट्टे में 60 फीट की 70 फीट की थी, वो महंगी थी, 2000 के समथिंग की वो थी। मेरे बेटे की साइकिल खड़ी थी बाहर, वो साइकिल लेके गए। और यहाँ कुछ छोटे मोटे सामान थे, फट्टी हटिए थे, पालकियाँ रखी थी, पालकी में से एक पट्टियाँ तोड़ के लेके गए। 30,000 की पालकी थी, वो पालकी खराब कर दी उन लोगों ने। ओह माय गॉड 2 की शूटिंग की वजह से महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था प्रभावित होने के आरोप पर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने सफाई जारी की है। धाकड़ ने कहा कि शूटिंग से दर्शन व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही है। शूटिंग की व्यवस्था अलग है। मंदिर में होने वाली आरती पूजन की परंपरा का निर्वहन हमेशा की तरह किया जा रहा है, जबकि शूटिंग का कार्य कोर्टयार्ड परिसर में चल रहा है। शूटिंग पूरी तरह धर्म सम्मत तरीके से हो रही है। पहले भी मंदिर में शूटिंग हो चुकी है। मंदिर की पवित्रता का पूरी तरह ख्याल रखा जा रहा है। भगवान के भोग में देरी जैसी बात नहीं हुई है। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने कहा कि शूटिंग से उज्जैन का पौराणिक महत्व सामने आएगा। इससे उज्जैन की ख्याति बढ़ेगी। महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड दिनेश मराठा की हत्या अन्य क्षेत्र कर्मचारी निनाद काले ने 20,000 रुपए की सुपारी देकर कराई थी। मराठा को उसके घर के पास तक छोड़ने काले ही गया था। सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी से काले के अवैध संबंध थे और इन संबंधों से गार्ड को एतराज था। गौड़ बस्ती के निवासी दिनेश मराठा की शुक्रवार रात 4 धाम मंदिर के पास चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। 2 युवकों ने ड्यूटी से लौटते वक्त उसे चाकू मारे थे। 4 से ज्यादा घाव लगने से दिनेश मराठा जमीन पर गिर पड़ा था। उसने वहीं दम तोड़ दिया था। रविवार को सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि दिनेश मराठा की हत्या महाकाल अन्न क्षेत्र के कर्मचारी निनाद काले ने करवाई थी। इसके लिए निनाद ने 2 युवकों को 20,000 रुपए की सुपारी दी थी। हत्या का षड्यंत्र रचने में मराठा की पत्नी भी शामिल थी, इसलिए उसे भी आरोपी बनाया है। दरअसल मराठा की पत्नी पहले महाकाल मंदिर में ही सिक्योरिटी गार्ड थी। इसी दौरान उसके संबंध अन्न क्षेत्र के कर्मचारी निनाद काले से हो गए। दोनों के बीच के संबंध की जानकारी मराठा को हो गई थी। अपनी नाराजगी उसने पत्नी के सामने जाहिर की थी और उसकी नौकरी छुड़ा दी थी। बावजूद इसके काले का मिलना जुलना कम नहीं हुआ था। मराठा लगातार इसे लेकर पत्नी को टॉर्चर कर रहा था। ऐसी स्थिति बनती देख दोनों ने मराठा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। काले ने 2 लोगों को हत्या के लिए तैयार किया। इसके लिए उसने 20,000 रुपए का भुगतान भी किया। इस अंधे कत्ल को सुलझाने में तकनीकी पहलू मददगार बने। पुलिस के लिए पूरा कत्ल अंधा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले, सीडीआर चेक की तो सारा मसला सामने आ गया। सीडीआर में काले और मराठा की पत्नी के बीच कई बार बात होने की जानकारी मिली। इसी तरह सीसीटीवी फुटेज में काले ही मराठा को छोड़कर जाता दिखा। इसी आधार पर काले को उठाया तो उसने सच कबूल कर लिया। पुलिस ने फिलहाल काले को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने 4 लोगों को हत्या का जिम्मेदार माना है। सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के बाद महाकाल मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन की मांग उठने लगी है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट इस विषय से जुड़ी देखी गई कि महाकाल सिक्योरिटी गार्ड जो कि अन्य क्षेत्र में काम करता था, उसी के कर्मचारी की वाइफ के साथ अवैध संबंध थे। अवैध संबंधों के होते हुए वो सामने वाले व्यक्ति को डराना धमकाना चाहता था, जिस पर उसने 2 लोगों को हायर किया। 2 लोगों को हायर करके उसने लगभग 20 से 25,000 रुपये दिए और उसके बाद उन लोगों ने उसकी हत्या कारित करी। इसके अलावा आरोपी का जब हमने सीडीआर एनालिसिस किया तो उसमें कई चीज़ें सामने आई, जिस पर से हमने ये सारी चीज़ों का खुलासा किया। इसमें टोटल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों ने ही 120 के बी के आरोपी बनाए।
बहरहाल महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड दिनेश मराठा की हत्या के आरोपी निनाद काले को मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने सस्पेंड कर दिया है। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। भटेवरा परिवार की 3 महीने की वृत्ति की हत्या करने की आरोपी उसकी मां स्वाति को कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल जेल भैरवगढ़ भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले में डीएनए टेस्ट कराकर हत्या के कारणों की खोज करेगी। स्वाति को पुलिस ने शुक्रवार की शाम गिरफ्तार किया था। उस पर अपनी बेटी वृत्ति की हत्या करने का आरोप है। शनिवार को स्वाति को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस ने लिया था। रिमांड के 24 घंटे में भी पुलिस वृत्ति की हत्या का राज नहीं उगलवा सकी। रविवार की शाम स्वाति को कोर्ट पेश किया, यहाँ से उसे महिला जेल भैरवगढ़ भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस कांड में अब पुलिस की पूरी जांच डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर आकर अटक गई है। टेस्ट से वृत्ति के जैविक माता पिता की पहचान होगी, तब हत्या के सही कारणों का पता चल सकेगा। विवाहित महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर रविवार को चौथ के चांद का इंतजार किया। पति की लंबी उम्र की दुआ करने के लिए वह दिन भर उपवास पर रही। शाम का समय चौथ के चांद के इंतजार में कटा। करवा चौथ पर्व रविवार को उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। घरों में तो महिलाएं उपवास पर रही ही, कुछ जगह सार्वजनिक तौर पर भी चौथ मनाई गई। चौथ के कारण गणेश मंदिर में भीड़ देखी गई। सबसे ज्यादा लोग चिंतामण मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। चौथ को देखते हुए मंदिर में दर्शन भी सुबह 6 बजे से ही शुरू कर दिए गए थे। दूर दूर से महिलाएं गणेश जी को मनाने पहुंची। इसी तरह महाकाल मंदिर परिसर स्थित चौथ माता के दर्शन भी महिलाओं ने किए। हालांकि इस बार मंदिर के पास शूटिंग का सेट लगा होने से कम ही महिलाएं यहाँ पहुंची। करवा चौथ पर्व पर पुलिस ने भी महिलाओं की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। 4 पेट्रोलिंग पार्टी गश्त लगाती रही। इनका पूरा फोकस महिला संबंधित अपराधों को रोकने पर था। खैर, दिन भर भूखी रही महिलाओं ने चांद निकलते ही छलनी आंखों के सामने रख पति का चेहरा देखा और चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोला। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में रविवार को करवा चौथ मनाई गई। जेल में 32 जोड़े हैं और इनके पूजन की व्यवस्था जेल प्रशासन ने की। जेल अधीक्षक उषा राज के निर्देश पर डिप्टी जेलर सुरेश गोयल ने जोड़ों की व्यवस्था की। इसके तहत महिला बंदियों ने पतियों की आरती उतारी, पूजा की। पतियों ने भी पत्नियों को अर्घ्य दिया। पतियों ने पत्नियों को जल पिलाकर व्रत पूरा करवाया। इस दौरान डिप्टी जेलर सुरेश गोयल और सुश्री उज्ज्वला वाघमारे पूरे समय मौजूद रहे। केंद्रीय जेल उज्जैन में परिरुद्ध महिलाओं द्वारा भी करवा चौथ का व्रत रखा गया है। ऐसी 32 महिलाएं थी जिनके पति इसी जेल में परिरुद्ध है। जेल प्रशासन द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि उन 32 महिलाओं को उनके पति के साथ में जो करवा चौथ की पूजा विधि विधान के साथ संपन्न होती है, ऐसी व्यवस्था जेल प्रबंधन द्वारा की गई। इसके अंतर्गत जेल प्रशासन ने ही उनको पूजा की थाली उपलब्ध कराई। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें शॉपिंग करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दरअसल त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, अभी ऑनलाइन शॉपिंग का दौर चल रहा है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं। साइबर अपराधी भी ठगी के लिए तैयार हो गए हैं। लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार नहीं हो, इसलिए साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत ऑनलाइन शॉपिंग प्रामाणिक एप्लीकेशन से की जाए। किसी भी मोबाइल नंबर से भेजी गई लिंक के माध्यम से ब्राउजर पर जाकर शॉपिंग नहीं करें। शॉपिंग करने से पहले URL को ध्यान से पढ़ना है। साइबर सेल ने बताया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले शॉपिंग वेबसाइट से मिलते जुलते नाम वाले लोगों का उपयोग कर इनाम जीतने का झांसा देंगे और फर्जी लिंक भेजकर ठगी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। गवाह को धमकाने वाले इंगोरिया TI के वायरल ऑडियो की जांच SDOP करेंगे। ASP ने SDOP को जांच करके रिपोर्ट देने का कहा है। दरअसल इंगोरिया TI पृथ्वी सिंह खलाटे ने एक नाबालिग की गुमशुदगी के मामले में शिकायतकर्ता के पड़ोसी को धमकाया था। इसका ऑडियो तेजी से वायरल हुआ। TI गवाह से अभद्र भाषा में बात करते भी दिखे। ऑडियो वायरल होने के बाद ASP रविंद्र वर्मा ने पूरे मामले की जाँच SDOP को सौंपी है। वर्मा के मुताबिक ऑडियो आपत्तिजनक है। इसमें प्रयुक्त भाषा भी अमर्यादित है। इसके चलते मामले की जांच कराई जा रही है। गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी को संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए और अपने शब्दों का सही चुनाव करना चाहिए। जो मीडिया में मैंने ऑडियो देखा है, उसमें कि वो थोड़ा आपत्तिजनक है। इसकी जाँच में SDOP बड़नगर से करवा रहा हूँ।
और जो भी इसमें निकल के तथ्य सामने आते हैं उस अनुसार उन पर कार्रवाई होगी। पाकीज़ा, आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वरा मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। बोहरा समाज के 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के 8वें उर्स पर रक्तदान करने वालों का सम्मान किया गया। अहमदी भाई लट्ठावाला ने बताया कि ब्लड ग्रुप में 250 लोग हैं। शेख असगर भाई लश्करवाला की मौजूदगी में अली अकबर भाई कोरसावाला, शब्बीर भाई कागजी, अली असगर भाई दाऊदी, फिरोज भाई का शॉल एवं मोती की माला पहनाकर सम्मान किया। यह अभी तक 92 बार रक्तदान कर चुके हैं। अक्षत इंटरनेशनल स्कूल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कानूनी सेवाएं और आम नागरिक के कानूनी अधिकार विषय पर संगोष्ठी हुई। विद्यार्थियों को एडीजे अरविंद कुमार जैन और दिलीप सिंह मुजालदा ने कानूनों की जानकारी दी। माधव विज्ञान महाविद्यालय में आईआईटी के सहयोग से वर्चुअल प्रयोगशाला उपयोग पर 1 दिवसीय कार्यशाला ऑनलाइन की गई। 240 प्रतिभागियों ने रिमोट एक्सेस से प्रयोगशालाओं का उपयोग सीखा। कूड़ो एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में खेल परिसर के मार्शल आर्ट हॉल में कूड़ो खेल की बेसिक एवं एडवांस टेक्निक का कड़ा अभ्यास कराया गया एवं खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्र सेविका समिति ने माधव सेवा न्यास परिसर में शस्त्र पूजन रखा। समिति की बहनों ने शाखा में खेले जाने वाले खेल और गण समता, पताका, योग, व्यायाम, योग आदि की प्रस्तुति दी। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते रेट के बाद टैक्सी ऑपरेटर ने अपना किराया बढ़ा दिया है। नए किराए के मुताबिक अब उज्जैन से ओंकारेश्वर के लिए स्विफ्ट डिजायर नॉन एसी के लिए 2700, एसी के लिए 3000, आर्टिका नॉन एसी के लिए 3000 और एसी के लिए 3300 रुपए देने होंगे। टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, कमीशन अलग होगा। सभी गाड़ियों के लिए एवरेज रीडिंग अब 250 से बढ़ाकर 300 किलोमीटर प्रतिदिन कर दी गई है। त्योहारों के चलते पुलिस ने रविवार की शाम फ्लैग मार्च निकाला। मार्च बेगमबाग उर्दू स्कूल से होकर बियाबानी चौराहे पर समाप्त हुआ। मार्च में एएसपी अमरिंदर सिंह, रविंद्र वर्मा, एसडीएम गोविंद दुबे, सीएसपी पल्लवी शुक्ला सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।